और लगभग 6 साल से सीख रही हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोगों का जीवन में वैल्यू भी ऐड कर रही हूँ। तो आज का जो ये सेशन है, आज ये सेशन में नए कितने लोग आए, प्लीज हैंड राइज करेंगे। प्लीज देखते हैं कौन कौन आए हैं नए लोग। प्लीज हैंड राइज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, नए कितने सारे आए, कितने नए सारे लोग आए, एक हैंड राइज कीजिए। ओके, जो भी नए लोग आए हैं इधर, उन लोगों को वार्म वेलकम करती हूँ आज का ये सेशन में। क्योंकि आप जानते होंगे कि आज जो प्लेटफॉर्म में आप बैठे हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म का नाम है, 8 सेशन का जो सेशन में आप बैठे हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, वन एंड ओनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। मैं क्यों बोली वन एंड ओनली? क्योंकि ये वन एंड ओनली इसलिए बोली कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म का टक्कर देने वाला पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, इसलिए वन एंड ओनली मैं बोली। और ये प्लेटफॉर्म का क्या कल्चर है मालूम है आपको? हम लोगों का क्या कल्चर है, हम नए जितने सारे आए लोग आते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो टाइम निकल कर ही आए ना, उन लोगों को हम वार्म वेलकम करते हैं। और पुराने जितने सारे साथी हम बार बार आते हैं, उन लोगों के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो आज जो ये सेशन में आज जितने सारे लोग आए हैं, नए या पुराने, इतने सारे लोगों को मैं एक बात श्योर बोल सकती हूँ कि आज का सेशन अगर एंड तक आप टिके रहेंगे, तो यहाँ से, क्योंकि आपका समय निकल कर आए ना, आप यहाँ से बहुत सारे अच्छे चीज अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ले जा सकते हैं। तो आज जो ये सेशन का जो स्पीकर आएंगे, जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनका नॉलेज, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। पहले तो मैं बोलूंगी कि वो एक बहुत डायनेमिक लीडर है। उसके बाद उनका पास्ट, वो क्या करते थे और यहाँ कैसे आए, क्योंकि 10 साल से वो ये प्लेटफॉर्म में है। तो आप सोचिए कि 10 साल से ये प्लेटफॉर्म में आने से पहले वो क्या करते थे। वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, और जो अभी है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, 7 साल वहां नौकरी कर रहे थे। लेकिन वो ना एक बहुत बड़ा ड्रीमर था, इसलिए वो सोचे कि वो नौकरी से नहीं मिलेगा, इसलिए उनके साथ साथ वो क्या किया, पार्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस भी काम करने लगे। फिर उनके पास वो देखते हैं, क्योंकि वो ड्रीमर था ना, कि उनका जो सपना था, कितना सारा सपने का लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट था, तो वो सपने कैसे पूरा होंगे। तो उसके पास धीरे धीरे, बोलते हैं ना, जो अंदर से जो चाहते हैं ना, पूरा कायनात आपको हेल्प करते हैं कि वो उसके साथ मिलाने के लिए। ठीक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी उनके जीवन में आए, और वो देखे कि ये जो प्लेटफॉर्म, उनका जो ड्रीम फुलफिल करने का एक रास्ता मिल गया, भगवान जी ने उनके हाथ में वो प्लेटफॉर्म दे दिए, इसलिए वो ये प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हुआ। और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बोलती हूँ, देखिए, वो जो पहला का इंडस्ट्री था, जिसमें वो 7 साल 8 साल जितने भी सारे साल काम करते थे, तो वो, और यहाँ 10 साल में उनको क्या क्या मिला ये प्लेटफॉर्म से। 10 साल में वो यहाँ का एक मैनेजर है, रिकॉग्नाइज मैनेजर है, फिर सर्टिफाइड ट्रेनर है, फिर मिलेनियर क्लब मेंबर भी है। और मालूम है उनको अचीवमेंट कितना सारा मिला, वो मैनेजर रिट्रीट भी अचीव किए, उसके साथ साथ वो कार प्लान भी अचीव किए। तो ऐसे एक लीडर के मुंह से अगर आप गार्ड हेल्थ के बारे में जाने तो कैसा रहेगा? जरूर अच्छा रहेगा। और आप क्या वो पेन और डायरी लेकर रेडी है ना? मैं तो पेन और डायरी लेकर देखिए रेडी हूँ। तो पेन और डायरी लेकर रेडी है ना? क्योंकि देखिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे एक सीनियर बोलते हैं कि नोइंग फॉरएवर इज डूइंग फॉरएवर। तो फॉरएवर को जानिए तो आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, और देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सुदीप्त दास सर को। सर प्लीज आप आइए और आपका वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर कीजिए, प्लीज सर। जी जी, थैंक यू दीदी। मेरा आवाज क्लियर है? है एकदम एकदम क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यू कैन नॉट वेल्थ इफ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ। ये कहावत है। आपके पास पैसा कितना भी हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और बांग्ला में एक कहावत है, ये बांग्ला में नहीं हिंदी में भी है, जार पेट भालो
तार सब भलो। और हिंदी में कहावत है, जिसका दांत और आंत दोनों अच्छा है उनका कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि दांत तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आज क्या है ना, बहुत सारे लोगों का आंत में कोई चैलेंजेस है, कोई दिक्कत है। और आज का जो सब्जेक्ट जो है ना वो गट हेल्थ के ऊपर है। तो गट हेल्थ के ऊपर थोड़ा विषय चर्चा करेंगे, लगभग आज आधा घंटा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज ये जो चैलेंज जो है, गट हेल्थ का जो प्रॉब्लम जो है, ये कैसे होता है, किसके साथ ये रिलेटेड है और इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है, इस सारे चीज के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से, जो जितना भी पर्सन है आज मीटिंग में बैठे हुए, आप लोगों से एक दरखास्त करूंगा, आधा घंटा 40 मिनट मैं रहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज आप लोगों का। तो जितना टाइम भी आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसको एकदम फिजिकली और मेंटली दोनों आप इस जूम मीटिंग में रहिए। होता क्या है ना, ज्यादातर लोग, हम लोग मीटिंग में रहते तो है, लेकिन हम लोग का ध्यान कहीं और देता है। और होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को ऑफ कर देते हैं और मीटिंग के नाम पे दूसरा काम पे भी व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी सारे लोग हैं, आप लोग थोड़ा वीडियो को ऑन कर लीजिए ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को। और जैसे मैं देख पा रहा हूं, मैं आप लोगों से बातें भी करूंगा। दिलीप दास जी को मैं देख रहा हूं, उनका घर में फैन चल रहा है, उनका घर का फोटो मुझे दिख रहा है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जितना भी लोग हैं, आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग कैमरा पे सामने आ जाइए, क्योंकि होता ना, एक आई कांटेक्ट होने से आप किसी से बात करिएगा। देखिएगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो पर्सन मोबाइल लेके कुछ इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं या कुछ करना, आपको मतलब विरक्त लगेगा, ठीक नहीं लगेगा। तो आप लोग मीटिंग पे आए हुए हैं, आप लोग अपना कीमती समय देके आज आए हुए हैं मुझे सुनने के लिए। तो पहले बात तो मैं आप लोगों के लिए एक बार मैं खुद से क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि आज का डेट में क्या है ना, सारे लोग बिजी है, बहुत सारे लोग बिजी है, बहुत सारे लोग ही बिजी है, फिर भी उतना बिजी शेड्यूल से लेकर आज आप लोग सुनने आए हैं। तो मैं एक बात बोलूंगा, आज जिसके लिए आप आए हुए हैं, तो उसका जो बात है ना, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हर जगह से ना मिलता है कुछ ना कुछ। हो सकता है ऐसा कोई ट्रेनिंग आप लोग पहले भी ऑफलाइन या ऑनलाइन लिए होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ लाया हूं ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत कुछ है, एक एक ट्रेनर का जो बोलने का तरीका और जो उनका जो नॉलेज है ना वो अलग अलग होता है। तो मैंने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरे भी कुछ नोट्स है। और एक बात मैडम ने भी बोले हैं, और हर ट्रेनिंग में ये बात बोला जाता है, क्योंकि नोट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हम लोग नोट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग नोट कमाएंगे। क्योंकि ये बात मैंने आज नहीं 10 साल पहले सुना था, पहले मीटिंग में जब गया था उसी टाइम को बोला था, आपको जो अच्छा लगे वो आपको नोट कीजिए। और इस मीटिंग का जो भी पार्ट आप जानते हो सकता है कुछ नॉलेज आपके पास है, तो जो आप जानते हो वो आपका रिविजन होगा, और जो आप नहीं जानते हो वो उसका आपका वो एडिशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन और रिविजन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि हम लोग को बेनिफिट मिले। और एक कहावत है ना, ये नॉलेज हर जगह बांट रहा है, ठीक है ना। एक सिनेमा का याद आ गया, 3 इडियट का, वो जो हीरो जो बोल रहा था कि नॉलेज हर जगह बांट रहा है, जहां पे भी है वहां से ले लो। तो यहाँ पे भी बहुत सारे नॉलेज होगा। और ये आधा घंटा 40 मिनट आप लोग जो रहेंगे ना, ये आप इसको, जो मोबाइल का दूसरा जो नोटिफिकेशन आता है ना, फेसबुक का, ये दूसरा कुछ का, उसको थोड़ा हटा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, मोबाइल तो ऑफ नहीं हो सकता। ऑफलाइन सेशन में मोबाइल हम लोग ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप घर का ऐसा कोना में बैठ जाइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे। हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग जिस बिजनेस पे है, जिस काम से है ना, ये प्रोडक्ट के ऊपर है, और हो सकता है कुछ ऐसा कॉल आ गया या किसी ने आपको बुला दिया या किसी डिस्टर्ब कर दिया, और उसी टाइम जो इन्फॉर्मेशन आने वाला था वो आपके लिए बहुत ही जरूरी था, और वो आप मिस कर गए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलूंगा थोड़ा एकदम शांत जगह चले, जहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे, और जितना जल्द हो सके आप उसको नोट को बनाइए। और आज का जो सब्जेक्ट जो है मैं उसमें एंटर कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो आज का जो सब्जेक्ट जो गट हेल्थ, अब गट हेल्थ के बारे में अगर बोलूं, उसके पहले मैं थोड़ा दूसरा की चीज में बोल दूं। पहली बात, हम लोग जो प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक बात मैं, कंपनी तो बोल ही रहा है, मैं भी पहले बोल रहा हूँ, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है और हम लोग का प्रोडक्ट भी कोई दवाइयां नहीं है। तो फिर हम किस में डील करते हैं? एक्चुअली में हम लोग डील करते हैं इम्यून सिस्टम पे। और इम्यून सिस्टम जो है ना, और हम लोग का जो खाना जो सही है, खाने में सारे चीज मौजूद है,
लेकिन आज का डेट में हम लोगों का जो सिचुएशन देखा जाए, खाने का चीज जो भी हो ना सारे बेकार हो चुका है। आज से अगर 10 साल पहले किसी से बात पूछा लिया जाता कि आज का खाना कैसा है या पानी कैसा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का डेट में अगर किसी को भी आप पूछ लीजिएगा कि आज का डेट में हवा कैसा है, पहले बोल देगा हवा तो इतना पोल्यूटेड है, तो मतलब कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी बात, खाने का अगर मैं बात बोलूं, आज से 15 साल 20 साल पहले भी जो खाना मिलता था, जो सब्जी जो फल फ्रूट जो मिलता था, वो एकदम नेचुरल मिलता था। लेकिन आज का डेट में क्या हो गया है, ऐसा कोई फल फ्रूट्स नहीं है जिसके अंदर कोई केमिकल का या दूसरे का यूज ना हो। इसका भी कुछ रीजन है, क्योंकि एक बात बोला जाता है যে মা ষষ্ঠী की कृपा, बांग्ला में कहावत है, মা ষষ্ঠীর কৃপায় এখন জনসংখ্যা তো প্রচুর। देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम जो पॉपुलेशन था वो था लगभग 30 करोड़ के आसपास। पिछले 74 या 76 जो भी हम लोग जो आजादी हुआ है, तो इतना 70+ से ज्यादा आजादी हुआ है। तो इस 70+ ईयर में क्या हुआ है, जमीन जायदाद तो बढ़ा नहीं, लेकिन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, चलो भाई चीन से कुछ जमीन छीन लो, जापान से कुछ जमीन छीन लो, पड़ोसी देश पाकिस्तान है उससे कुछ जमीन छीन लो, ऐसा नहीं है। तो जमीन तो सेम है, लेकिन क्या हुआ है, पिछले 70 के ज्यादा सालों में पॉपुलेशन जो था 30 करोड़ से ऑफिशियली 150 करोड़ के आसपास हो गया। अब हुआ क्या है, पहले जो खेत में जो एक बोरा अनाज होता था, अब उसी खेत में आज 5 बोरा 7 बोरा या 10 बोरा अनाज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह से लेके जितना चीज हम लोग यूज करते हैं उसमें केमिकल आ गया है, और खेती बाड़ी में भी केमिकल आ चुका है। हालात आज ऐसा हो गया है, हवा में केमिकल, पानी में केमिकल, खाने में केमिकल, भोजन में केमिकल। मतलब आज सुबह अगर किसी का ब्लड टेस्ट किया जाए और उसका रिपोर्ट ओके आए, तो शाम का भी टेस्ट रिपोर्ट उसका ओके आएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सुबह का रिपोर्ट आएगा ठीक है, और शाम को बोला जाता है रात को आदमी सो जाता है और सुबह उठता ही नहीं है। ऐसा बहुत हम लोग देखे, बहुत सारे। कुछ दिन पहले मैं अगला ट्रेनिंग में भी बोल रहा था, एक बिजनेस टाइकून था जो फिनेंशियल सेक्टर में थे, राकेश झुनझुनवाला। उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उनका हेल्थ बिल्कुल ही खराब था। और उन्होंने भी एक बात बोल के गया है, वो जब गुजर गए, उनका गुजरने का 5-6 मंथ पहले एक इंटरव्यू था, उन्होंने एक बात बोला था, मैंने तो पैसे में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन सबसे कम जो मेरा इन्वेस्ट था वो था मेरा हेल्थ। और सिर्फ मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूं, वो भी नहीं बोल रहा है, इसके साथ स्टीव जॉब्स जो एप्पल का सीईओ था, उन्होंने भी एक बात बोला है, लोगों को अगर सबसे अच्छा ध्यान देना चाहिए अपना सेहत, हेल्थ। और हेल्थ में अगर कहूं, सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोग का पेट को, क्योंकि जितना भी चीज हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग लेते हैं, स्वस्थ किस लेते हैं, खाना खाने से, और खाना एब्जॉर्ब होता है पेट से। अगर पेट अगर सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। और पेट एक ऐसा चीज है, थोड़ा बहुत खाने में भी उल्टा पुल्टा होगा ना, तो पेट में बहुत सारे दिक्कत आ जाते हैं। और आज का डेट में ये चैलेंज डे बाय डे बढ़ रहा है। तो उसी के सिलसिले में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। जहां पे मैं था, जो पॉल्यूशन के बारे में बोल रहा था, हवा में केमिकल, पानी में केमिकल, भोजन में केमिकल। सोच लीजिए, किसान को हम लोग रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खेती तो बढ़ाना पड़ेगा, पैदावार बढ़ाना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो खाद है उसमें अगर वो खेती बाड़ी करेगा तो उसमें लगभग 2 या 3 बोरे अनाज होगा, लेकिन मार्केट का डिमांड तो है बहुत ज्यादा। तो क्या करेगा, इसीलिए आ गया केमिकल। और केमिकल छिड़कने से होता क्या है, जो केमिकल जो जमीन पे छिड़काया जाता है वो आकाश पे जाता नहीं, वो जमीन पे ही रह जाता है। और होता क्या है, वही केमिकल मिट्टी में जाता है, और मिट्टी के थ्रू, उस प्लांट के थ्रू फल फ्रूट्स में आते हैं, या जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें आते हैं, और उनके थ्रू हम लोग का पेट में आते हैं। और उससे भी बड़ा, आज का डेट में आप लोग देखिएगा, पहले हम लोग जो सब्जी खरीद के लाते थे ना, वो ना पच जाता था, खराब हो जाता था। और आज का डेट में ना एक कोई भी फल फ्रूट खराब नहीं होता है, वो सूखना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है पता है आप लोगों को? क्योंकि उसके बाहर भी ऐसा कुछ केमिकल देकर उसको लेयर किया जाता है, बाहर का कोई वातावरण उसको डैमेज कर नहीं सकता, इसलिए वो अंदर ही अंदर से खराब होने लगता है। और एक पर्सन एक बात बोल रहा था, अगर कोई सब्जी अब खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, तो जिसमें पोका है ना उसको खरीदिए, बेगुन, काना बेगुन।
जिसमें वो कीट है ना, उसको मतलब उसको खरीदिए। क्यों? अगर कीट नहीं मरा है तो हम लोगों को भी मरने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ज्यादातर फल सब्जियों क्या होता है, हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी अगर कोई भी फसल लेते हैं, किसी भी आप नाम ले लीजिए, वो अगर चौक नहीं करेगा, अगर क्लियर एकदम ग्लोज नहीं करेगा, तो हम लोग उसको लेंगे नहीं। और ये बात भी जो लोग बिजनेसमैन है, जो उसको बेचते हैं, उन लोग को पता चल गया। तो एक तो चाषी भाई हम लोग जितना फार्मर, वो पैदावार ज्यादा बढ़ने के लिए केमिकल का यूज कर रहा है। और दूसरी बात, जो लोग व्यापारी है, उन लोग उसको ज्यादा दिन तक ताजा दिखाने के लिए उसके अंदर वो केमिकल मार रहा है। और ऐसा भी है, कलकत्ता में हम लोग रहते हैं, हम लोग के यहाँ पे सत्यनारायण पार्क बोल के एक जगह है जहाँ पे फल फ्रूट्स का मार्केट है। मतलब लोग का सोच देखिए, जो लोग सोचते हैं ना, वो लोग पहले उसको कर चुके हैं। प्याज का जो लाइट है ना, उसके ऊपर लाल रंग का पेपर दे देता है कि प्याज थोड़ा ज्यादा लाल दिखे। जो हरा सब्जी है ना, उसके ऊपर ग्रीन का बल्ब दे दिया ताकि ज्यादा ग्रीन दिखे। मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है मार्केट में। और हम लोग क्या करते हैं, उसी ताजा देखकर लाते हैं। और होता क्या है, वही ताजा चीज जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल होता है, और वो जाकर हम लोग के बॉडी के जाकर अंदर में जाकर हम लोग का एकदम जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है ना, उसको डैमेज कर देता है। तो उसी के 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात, हवा टॉक्सिन आज है, पानी में टॉक्सिन है, और खाने में टॉक्सिन है। तो अगर ये सारे चीज टॉक्सिन है, अशुद्ध है, तो क्या हम लोग का बॉडी शुद्ध रहेगा? आप लोग मुझे रिप्लाई दीजिए। बॉडी अगर सारे चीज गंदा है तो हम लोग का बॉडी शुद्ध रहेगा या अशुद्ध रहेगा? आप लोग थोड़ा रिप्लाई दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं देख पाऊंगा आप लोग कितना सीरियस है। दीजिए रिप्लाई, मैं देख रहा हूं। अगर हम लोगों का चीज, बॉडी में जो चीज चाहिए वो सारे चीज अशुद्ध है, तो क्या हम लोग का बॉडी शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम तो आज हर किसी को पता है। और आज का डेट में बोलूं, पहले तो हवा पानी भोजन में बोल दिया, इसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानबूझकर बॉडी को खराब करते हैं। और ये बात मैं सिर्फ जो लोग पढ़ाई लिखाई जानता हूं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग बहुत सारे एडुकेटेड हैं उन लोग में भी ये जागरूकता तो मतलब कम है। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखता हूं जब बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन या बहुत हायर लेवल का लोग क्या करता है, जो उसमें लिखा होता है ना, इसको लेना बॉडी के लिए हानिकारक है। और लोग क्या बोलते हैं, सुबह को मैं एक गुटखा या पान पड़ा या कोई भी चीज नशारा चीज अगर नहीं लेंगे तो मेरा मोशन क्लियर नहीं होगा, खाने के बाद तो मुझे एक लेना ही चाहिए। लिटरली जिसके ऊपर लिखा है ये खाना सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर है, और आज का डेट में देखिए उसका ही ज्यादा सबसे ज्यादा बिक रहा है। और उस टाइम तो सबसे ज्यादा मतलब खुद के ऊपर मतलब दिक्कत, मतलब विरक्त तो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जिसमें खराबी है, उसमें लिखा इसके लिए ना हानिकारक है, उसको भी हम लोग शौक से लेकर पैकेट के पैकेट खा लेते हैं। और जब हम कोई अच्छा चीज हेल्थ के बारे में उनको बोलने के लिए जाते हैं, तो वो क्या पूछता है, मैं तो इसको ले लूंगा, इसको लेकर मुझे हानि तो क्या होगा, क्या खराब हो सकता है, मुझे बताइए। सोचिए, जिसको ऊपर लिखा ये हानिकारक है उसको आदमी शौक से ले लेता है, और जिसके ऊपर लिखा ये कोई हानिकारक नहीं है, इसको लेना कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम लोग पूछते हैं मेरे को तो डॉक्टर बताएगा तभी मैं लूंगा, मेरा डॉक्टर ने तो मना कर दिया। एक्चुअल में आपका डॉक्टर चाहता ही नहीं आपका बॉडी अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर आपका बॉडी अच्छा हो जाएगा तो क्या उसका दुकान चलेगा? ये और कोई भी प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन, कोई भी पर्सन अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ना, मैं डॉक्टर से पूछ के खाऊंगा, हम उसको एक ही बात बोलते हैं, आपको खाने का जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग का प्रोडक्ट जो है ना, वो कीमत से मिलता है, वो किस्मत से मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेकर भी ना यूज नहीं कर पाते, रिटर्न कर देता है। बोलते क्या है, किसी ने बोलता है मेरा बीवी मना कर दिया, किसी ने बोलता है मेरा हस्बैंड मना कर दिया, किसी ने बोलता है मेरा पापा मना कर दिया। मैं बोलता हूँ जो जो खराब चीज लेते हो वो क्या घर वाले या जो मम्मी पापा से पूछ कर लेते हो? मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है। जो गलत काम करता हूँ, जो गलत चीज लेता हूँ, जो गलत खाता हूँ, उस टाइम हम लोग किसी से पूछते नहीं। लेकिन जब अच्छे के बारे में बोलते हैं उस टाइम हम लोग के दिमाग में क्या आ जाता है, इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा। मैं बोलता हूँ वो सिर्फ एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है।
क्योंकि इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरा साथ भी ऐसा ही था। पहली बार जब मेरे को हेल्थ के बारे में बोला गया था, हम बोला मेरा तो हेल्थ तो अच्छा है, मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन उस टाइम सर ने एक बात बोला था, जिन्होंने मुझे इस बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, बोला था हेल्थ जब अच्छा होता है उस टाइम उसको पता नहीं चलता। मान लीजिए मेरा उंगली ठीक है, मेरा 5 उंगली ठीक है, अब इसको काम पता नहीं चलेगा, सिर्फ थोड़ा एक उंगली ना किसी तरह से कट जाए या डैमेज हो जाए, जिसके कारण हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पता चलेगा इस उंगली का वैल्यू कैसा है। तो बॉडी में भी पूरा ऐसा ही चीज है, बॉडी ठीक है तो ठीक है, लेकिन जब खराब होता है ना, उसके बाद उसका एक्चुअल में वैल्यू हम लोग को पता चलता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद आप लोग अगर ठीक करने के लिए जाएंगे, या मैं भी जाऊंगा, तो उस टाइम खर्चा बहुत ज्यादा होगा। एक कहावत है मेंटेनेंस के बारे में अगर मैं बोलूं, एक होता है पीरियोडिक मेंटेनेंस, एक होता है शट डाउन मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या है या शट डाउन मेंटेनेंस क्या है, मैं अपने कारखाना को या फैक्ट्री को या मशीन को एक दिन के लिए बंद कर दूंगा। ये पीरियोडिक मेंटेनेंस या शट डाउन में, उस दिन उस फैक्ट्री का कोई भी मशीन नहीं चलेगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस दिन उसका वो मेंटेनेंस चलेगा। और एक होता है क्या, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और जब खराब होगा तभी उसको ठीक करेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में हम लोगों को करना चाहिए था शट डाउन मेंटेनेंस, कि ताकि बॉडी को पहले से ठीक करना चाहिए, खराब होने से पहले। लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते, हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करते हैं। और उसमें क्या होता है, पीरियोडिक अगर मेंटेनेंस हम लोग करेंगे तो थोड़ा बहुत महीना में 2000-3000 खर्चा होगा, ज्यादा नहीं होगा, बॉडी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करेंगे, मतलब उस टाइम जब डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले बोलेगा इसका तो अभी ठीक नहीं है बॉडी, इसको आईसीयू में चढ़ा दो। लोग खुशी खुशी पैदल जाता है हेल्थ चेकअप करने के लिए, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनका तो हार्ट ब्लॉक है जी, इनका तो अभी इनको एडमिट करा दो। ठीक है ना, क्योंकि आपने पहले से मेंटेनेंस किया नहीं, और जो अचानक जो आया उसमें देखा गया ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग का, मेरा कहना है पहले से मेंटेनेंस करना चाहिए। और उसके पहले मेंटेनेंस में सबसे जो पहले बात जो आता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि आपने बहुत सारे अच्छा चीज लेंगे, मार्केट में देखिएगा आज कंपनी का एकदम बहुत सारे कंपनियां है हेल्थ में, सब बोल रहे हैं ये न्यूट्रिशन है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, आप ये खाओ, ये प्रोटीन खाओ। खाने के बाद सभी बोल रहा है, लेकिन निकलने के बाद कोई भी नहीं बोल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं, डिटॉक्सिफिकेशन में हम लोग का बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का रोल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। जब हम लोग सर्विस करने के लिए जाते हैं ना सर्विस सेंटर पे, तो वहां पे क्या करते हैं, पहले मोबिल, अच्छा मोबिल इंजन में डालते नहीं है। पहले क्या करता है, जो खराब मोबिल है ना, जो ऑलरेडी 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो गया है ना, तो पहले क्या करता है, उसको पहले ड्रेन अप करके निकाल देता है। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, मेरा जो दीदी ने बोला, मेरा जो 4 व्हीलर था मैंने सर्विस करने के लिए गया था। तो यहाँ पे भी थोड़ा आप लोगों से मैं शेयर कर दूं, मैं लगभग 7 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया था। मारुति जैसे कंपनी में मैंने नौकरी की थी। तो अच्छा जो कोलकाता के अंदर जितने भी जो सर्विस सेंटर उसमें मैंने था, शोरूम था। तो बात क्या है ना, उसमें 7 साल काम करने का बाद भी ना, वो गाड़ी का एक पहिया खरीदने का भी मतलब नौबत नहीं था, सपना भी नहीं देखा था। लेकिन ड्यू टू फॉरएवर, ड्यू टू प्रोडक्ट, इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट जानकारी मिला, फिर मैंने उसको यूज किया और मुझे भी रिजल्ट मिला। और जब उस रिजल्ट को मैंने दूसरों के साथ शेयर किया, तभी मुझे पैसा आया ना। इसलिए अर्निंग के लिए ना प्रोडक्ट का लेना, और प्रोडक्ट लेने से भी पहले, यूज करने से पहले उसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जानकारी होगा तभी तो प्रोडक्ट लेंगे, जानकारी नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो फिर मुझे फॉरएवर से ही 4 व्हीलर लेने का मौका मिला, तो उसी को मैं सर्विस करने गया था। वहां पे जब देखा पहले जो मेरा जो पुराना गाड़ी का जो पुराना मोबिल था ना इंजन के अंदर, उसको पहले ना वो नाट खोल के उसको पहले गिरा दिया। सोचिए अगर वो गंदा पेट्रोल, वो जो गंदा मोबिल था, इंजन ऑयल था, उसी के अंदर अगर अच्छा इंजन ऑयल डाल देता तो क्या होता, जो अच्छा इंजन ऑयल था वो भी खराब हो जाता। तो इसीलिए पहले जो गंदा चीज है ना उसको निकलना सबसे जरूरी है। हम लोग ज्यादातर यही भूल करते हैं, गंदा चीज को निकलता नहीं, और क्या करते हैं, बहुत सारा अच्छा चीज डाल देता है, वो अच्छा चीज जाकर भी वो खराब ही हो जाता है। मान लीजिए आपके घर के अंदर बहुत सारा कचरा है और आपने कुछ अच्छा चीज लाया, पहले उसको सफा करेंगे ना।
तो हम लोग पहले सफा करने के बाद बोलेंगे, उसके बाद अच्छा चीज का बात बोलेंगे। और इस सफाई करने में अगर मैं बोलूं, हम लोग का जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो हार्ट है हम लोग का प्रोडक्ट लाइन का, वो है एलोवेरा जेल। और मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, जो लोग अभी इस मीटिंग पे है, कौन कौन लोग एलोवेरा जेल पीते हैं? जो लोग पीते हैं वो लोग लिखिए वाई, और जो लोग नहीं पीते वो लोग लिखिए नो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको। जो लोग पीते हैं एलोवेरा जेल रेगुलरली, सिस्टमेटिकली, वो लोग लिखिए वाई, और जो लोग नहीं लेते वो लोग लिखिए नो। एकदम कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं ले रहा है तो नहीं ले, मतलब नो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उसके भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सारे लोग वाई 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 लिख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो लोग नो नहीं लिख रहे, बहुत सारे लोग लिखा, कुछ पर्सन लिख रहे हैं, 1-2% लिख रहे हैं नो। अब एलोवेरा जेल पीना क्यों जरूरी है उसका भी मैं आप लोगों को मैं एकदम जीता जागता नमूना बोल रहा हूं। जब मैंने पहले आया था इस टाइम, तो मैंने तो काम शुरू कर दिया। तो जो लोग मेरा टीम पे कुछ पर्सन आए थे, मैं किसी को बुलाया था, वो बोला था मैं तो मार्केटिंग प्रोफेशन में हूँ, हालांकि मैं तो मार्केटिंग में था नहीं। वो बोला मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं कुछ भी बेच दूंगा। वो क्या बोलते हैं ना, जो गंजा है उसको कंगी बेच देगा सेल्स वाले लोग, लेकिन वो मार्केट में चलता है, लेकिन फॉरएवर में वो नहीं चलेगा। क्यों? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पर्सन को एलोवेरा जेल के बारे में बोलने चला गया। अब उनको एलोवेरा ले भी लिया। अब हुआ क्या है, उन्होंने जब एलोवेरा खोला, पिया, तो उनको कुछ अजीब से लगा, मतलब एलोवेरा का टेस्ट तो अच्छा नहीं है। अब उन्होंने तुरंत उसको फोन कर दिया, बोला भाई तुमने जो ये दिया था ये तो बिल्कुल तो खराब ही है। बोले क्यों? अब बताओ इसका टेस्ट कैसा है? तो जो दिया था उन्होंने बोला सर इसका टेस्ट तो थोड़ा मीठा है। अब उन्होंने जो बोतल खोला, एक्चुअली वो क्या बोला, इतना महंगा चीज है तो शायद अच्छा ही होगा, खाने में मीठा ही होगा या कुछ अच्छा ही होगा, तो उन्होंने बोल दिया। अब वो जो जिस पर्सन ने लिया था, तो अरे यार यार तुमने जो प्रोडक्ट दिया तो बेकार है, ये तो खराब हो गया, ये तो पूरा खाने में एकदम बेकार सा है। अब उनको भी पता नहीं, उन्होंने मुझे फोन कर दिया, सर मैंने इस पर्सन को प्रोडक्ट दिया था, वो बोल रहा ऐसा ऐसा है। मैंने बोला आपने कभी इसको पिया था? नहीं पिया था, तो इसके लिए एक्चुअल में उसका टेस्ट थोड़ा खराब है, अच्छा नहीं है। तो होगा क्या, जब हम लोग खुद ना पीकर दूसरा किसी को बोलने के लिए चले जाएंगे। और ऐसा भी हम लोग के साथ हुआ है, जब मैंने पहले काम शुरू किया था, इसका रंग कैसा है किसी ने पूछ लिया और मुझे पता नहीं, तो मैं देख रहा हूँ इधर उधर देख रहा हूँ, मैं कैसा बताऊं क्या बताऊं। तो क्या ना, एक बात बोला जाता है, एक होता है सेलिंग और एक होता है टेलिंग। दोनों में ना एकदम बिल्कुल बारीक लाइन है। सेलिंग में क्या होता है ना, कुछ भी करके मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, वो होता है सेलिंग। लेकिन टेलिंग क्या होता है, मैंने इसको यूज किया, यूज करने के बाद मुझे मिला, फिर मैं आपको बोलूं, ये है टेलिंग। और फॉरएवर का जो बिजनेस जो है ना, ये सेलिंग का नहीं, ये प्योर टेलिंग का है। और जितने अच्छे तरीके से आप अपना प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आपको काम बनेगा, आपका कस्टमर बनेगा। अब मैं आ जाता हूं एलोवेरा जेल पे। एलोवेरा जेल, पहली बात तो 70% प्रॉब्लम पेट का एलोवेरा जेल ही सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि पिछले जिसका भी उम्र जितना हो, किसी का 20 साल, किसका 30, किसका 40, किसी का 50, अब मान लीजिए पिछले 20, 30, 40 साल से हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे है तो कलकत्ता में या सिटी में है तो हम लोग यहीं का हवा पानी खाना ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं मैं इंडिया में कलकत्ता में रहता हूं और मैं मेरा जो ऑक्सीजन है ना, जो सांस लेता हूं, वो आता है एकदम हिमालय से, वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं जहां पे रहता हूं उसी एरिया का जो वातावरण है वही मैं लूंगा। और खाना पीने के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोग का आस पड़ोस में जो भी फल फ्रूट्स मिलता है वही हम लोग खाते हैं। और भी एक बात बोल रहा हूँ, मैंने एक बार कुछ सब्जी खरीद के लाया, वो फ्रिज के अंदर रख दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना खीरा, तो रात को तो रख दिया, सुबह उसका साइज बढ़ गया, फ्रिज से नहीं निकल रहा है। मतलब आज के हालत में सब्जी को बड़ा करने में इतना इंजेक्शन, इतना चीज दिया जाता है। मतलब एक चीज आता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसको देने से मतलब वो गाय बहुत दूध देता है, और एक बार देने से उसका जो पावर है ना, उस केमिकल का जिंदगी भर रहता है उसका पावर। और हम लोग के यहाँ पे दूध ज्यादा निकलने सुबह शाम देते हैं, चीज ऐसा हो गया है। और वो इतना खतरनाक है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। आप लोग थोड़ा देखेंगे, हम लोग जब पहले भागर होता है ना, हम लोग आसपास में होता है ना, जहाँ पे वो जो खराब चीज फेंकता है, पूरा हम लोग का पूरा कचरा फेंकता है, वहां पे एक बांग्ला में शकुन बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है मुझे एक्चुअली में पता नहीं।
गीद या ऐसा कुछ बोलता है, तो पहले दिखता था लेकिन अब नहीं मिलता है। ये सोचने का, मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा मैंने पढ़ा हूं। बोला जब गाय जब मर जाता है उसको वहां पे फेंक दिया जाता है और उसको वो खाते हैं। उसको खाने के बाद वो जो केमिकल जो गाय का बॉडी के अंदर रह जाता है, वो उसके अंदर जाकर उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है। इसके लिए उसका वो जो फैमिली जो बढ़ता है ना, वो होता नहीं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसका खत्म होता चला गया। और आज का दिन में आपको दिखने में नहीं मिलेगा, पहले दिखता था। और इसके लिए कारण है वो इंजेक्शन। और आज का दिन में क्या है, वही इंजेक्शन फल में फ्रूट्स में ज्यादा दे रहा है। और इसका रीजन, और एक भी बात बोल रहा हूँ, इस केमिकल का रीजन, पहले लड़का या लड़की जो भी बोलिए, जो एक्चुअल में जो बोलते हैं ना, उनका जो क्या बोले जवानी जो बोलते थे ना, वो 15 साल 18 साल में आता था। लेकिन आज का डेट में जो जवानी है ना, वो 8 साल 10 साल में आ रहा है। और पहले खत्म होता था 50 में 55 में, अभी 40-45 में खत्म हो रहा है। वो भी सारे इस केमिकल का ही मतलब बात है। और उसके बाद तो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी मोमो पिज्जा जो भी लेते हैं, एक्चुअली में जो खाने का जरूरत नहीं है। और उसके अंदर कैलोरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने का जो विटामिन दूसरा कुछ होता नहीं। और वो सारे चीज, गंदे चीज बॉडी के अंदर ही जाके जम जाता है। और एक चीज हम लोग ज्यादा खाते हैं आजकल में, पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये सारे चीज वो सारे मैदे का होता है। आप देखे हैं जब हम कोई जो पोस्टर जो लगाते हैं ना दीवार पे, सिनेमा का पोस्टर, वो मैदा के आटा से लगा के लगाता है। और जब उसको हम लोग फाड़ने के लिए जाते हैं, वो निकलता नहीं है, वो चिपक जाता है। उसको मतलब किसी धारला चीज से उसको निकलना पड़ता है। वही सेम चीज बॉडी के अंदर है। पिछले 20 साल 30 साल से जो भी गंदगी हम लोग लेके रखे हुए सारे ओर से, वो जाके क्या करता है, हम लोग का जो इंटेस्टाइन है ना, जो हम लोग का इंटेस्टाइनल ट्रैक, जहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, मान लीजिए न्यूट्रिशनल ट्रैक, यहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है और वहीं पे जाके वो सारे केमिकल डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। अब डिपोजिट जब शुरू हो जाए, होना शुरू होगा, तो होगा क्या, एक्चुअल में बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। लेकिन आज हम लोग का खाने में 70% न्यूट्रिशन तो है, लेकिन उसके साथ 30% केमिकल भी है। अब बॉडी को जो भगवान ने जो रचना की थी ना, वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करने की रचना की थी। लेकिन उसमें हम लोगों ने जानबूझकर या जाने अनजाने में बहुत सारे केमिकल ज्यादा डाल दिया। और वो केमिकल बॉडी के अंदर, बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, बॉडी उसको वहीं पे रुक जाता है। थोड़ा बहुत तो एक्सक्रीटा से निकल जाता है। मान लीजिए मैं पूरा साल में, थोड़ा मैं बोलता हूं, 100 ग्राम टॉक्सिन लिया है और बॉडी का खुद का सिस्टम 80 to 90 ग्राम निकाल देता है, और वही 10-15 ग्राम बॉडी के अंदर डिपोजिट हो जाता है। आप मान लीजिए जिसका उम्र ज्यादा है उसका बॉडी के अंदर टॉक्सिन भी उतना ज्यादा है। आप देखिएगा पहले जमाने के जो लोग थे ना, 70-80 साल, उनका कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना खुद का पिताजी का बात बोल रहा हूं, उनका उम्र अभी 78 ईयर्स है। अभी भी उनका कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं है, ना शुगर ना प्रेशर या कुछ भी नहीं है, ना तो गैस ऑम्बोल, ठीक है ना, कुछ भी। अभी भी खाली आंख में वो किताब पढ़ता है। और आज का डेट में देखिए जो लोग मतलब 20 साल 30 साल 40 साल का है, और इसका भी कारण है क्योंकि 70 साल के पहले हम लोग मतलब भूख कागर में थे, और 70 साल के बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ही बहुत सारे केमिकल यूज हुआ। देखिएगा 70 के बाद जितना भी लोगों का जन्म हुआ है, मतलब 30-40 साल जिनका जो उम्र है, सबसे ज्यादा बीमार वो लोग हैं। जिन लोग को बीमार उम्र 60 साल 70 साल 80 साल, उन लोग को उतना कोई चैलेंज नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं कल किसी से मीटिंग कर रहा था, उनका नाना जी की उम्र है 93, अभी भी वो खेत में जाते हैं, काम करते हैं, वो गांव में रहते हैं। सोचिए, तो इसका सारे का चीज का क्यों, और क्या इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग का बॉडी का जितना भी स्ट्रांग होना है ना, वो हम लोग का कम उम्र में ही हो जाता है। तो आज का डेट में वही उनका उम्र ज्यादा है, तो पहले उनका वो जो बेस है स्ट्रांग था। लेकिन जो लोग का जो उम्र 40-50 है, उन लोग का बेस ही तो डैमेज में हुआ है ना। हम लोग का जन्म अगर खराब में हुआ है तो हम लोग का बॉडी तो खराब ही होगा। और इसके चलते मैं क्या, और सोचने वाली बात है, एलोवेरा क्या करता है, पहली बात, एलोवेरा क्या करता है, जितना भी बॉडी के अंदर गंदगी है उसको सारे निकाल देता है। ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, कुछ आपका वीडियो लग कर रहा है, अच्छा, जितना भी गंदा है ना बॉडी के अंदर, उस गंदगी को निकालने का काम करता है एलोवेरा।
ये आज का डेट में इसको लेना बर्डन कह सकता है, क्योंकि गंदगी हर एक का बॉडी में है और हर एक को ये क्लीन करना चाहिए। आप लोगों से मैं पूछूं, ये जो मैं गंदी के बारे में बोला, आप लोग थोड़ा मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। आज का डेट में जो गंदी मैंने बोला, गंदगी बोला, विष जहर जो भी हो, आज का डेट में किसका बॉडी में नहीं है? किसका बॉडी में नहीं है? रिप्लाई नहीं आएगा। अगर मैं पूछूं ये आज के ये जो गंदा हर किसी का बॉडी में है, आप लोग सहमत है? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। सिर्फ जो गंदगी मैंने बोला ये आज हर किसी का बॉडी में है, यस और नो। आप लोग सिर्फ वाई और एन लिख के मुझे रिप्लाई कर सकते। यस, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अच्छा, बहुत आ गया। अब दूसरा सवाल कर रहा हूं, ये जो गंदगी है वो किसको क्लीन करने का जरूरत नहीं है? आज का डेट में ये गंदगी किसको क्लीन करने का जरूरत नहीं है? आप लोग एक ही बात बोलेंगे, सहमत होंगे मेरे से, सारे लोगों को जरूरत है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आज का डेट में सारे लोगों को एलोवेरा पीना है। जीना है तो एलोवेरा पीना है। किसी कहां पे मैंने सुना था, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ मैं वहां पे एक बात ऐड करूंगा, सिर्फ जीना नहीं, स्वस्थ जीना है तो एलोवेरा पीना है। और बहुत सारे लोग रात का ड्रिंक लेते हैं, तो एक कहावत है, रात को लेंगे तो सुबह को उतर जाएगी। और मैं बोलता हूं कोई भी एलोवेरा पिएगी तो उसका जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है ना। जाएगी या जाएगा, कुछ थोड़ा हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा इधर उधर है, जो लोग भी है थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। ये मैं तो चल मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा चैलेंज है मेरे से, फिर भी मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारे कुछ सीख लिया हूँ, ठीक है ना। और एलोवेरा क्या करता है? पहली बात, एलोवेरा गंदगी को तो सफाई करता है। इससे बड़ी बात, रिसर्च में बहुत कुछ पाया गया, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे कि 200 से भी ज्यादा विटामिन मिनरल्स होता है और 20 तरह का विटामिन, ठीक है ना, विटामिन ए बी, सॉरी 12 तरीके का विटामिन ए बी सी डी, जो भी आप चाहे वो सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद है। हम लोगों ने नहीं दिया, फॉरएवर ने नहीं दिया, नेचर ने दिया है। और दूसरी बात मिनरल्स, ठीक है ना। और उसके बाद एमाइनो एसिड, एंथ्राक्विनोन्स, यानी कि हम लोग को बॉडी का मतलब सर से लेकर पैर तक डेवलप होने के लिए जितना भी चाहिए न्यूट्रिशन, उसके अंदर बाय नेचर, बाय गॉड ने कूट कूट के भरा दिया है। और ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, पहले जमाने में जो लोग नानी थे, दादी थे, ऐसा बहुत सारे लोग उसको यूज करते थे। मेरा भी जो नाना था वो यूज करते थे, मेरा जो दादी थी वो यूज करती थी, वो आतकबल में यूज करती थी। और आज मैं बोलकर आज प्रोडक्ट देखा हूं, मेरा खुद का मौसी, उनका किसी के कारण उनका पैर जल गया, वो जो कुकिंग करने के लिए गए थे, कुछ उसका ऑयल गिर गया तो उसका पैर जल गया। तो डॉक्टर ने उसको ड्रेसिंग किया, थोड़ा बहुत ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला आप एलोवेरा जेल उसको अप्लाई कीजिएगा तो आपका ये जो कलर है ना ये ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उनको बोला एलोवेरा जेल एप्लीकेशन करने के लिए, और उनको पता था कि मैं इसके कम करता हूं, तो आज मैं खुद जाकर उनको एलो फर्स्ट और एलोवेरा जेली दे के आया उनको वो यूज करने के लिए। सोचिए आज का डेट में डॉक्टर भी तो एलोवेरा खाने का तो बात बोल ही रहा है, लेकिन उनका जल गया है, मैंने उनका पैर देखा पूरा एकदम खराब हो गया है, तो वहां पे भी डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज कीजिए। सोचिए एलोवेरा जेल मतलब क्या क्या नहीं कर सकता, उसका मतलब क्या चीज है। आज का डेट में आप लोग देखिए सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में साबुन, शैम्पू, सारे चीज में एलोवेरा है। हम लोग तो खाने के लिए बोल रहे हैं तो यूज करना भी है, लेकिन आज हम लोग खाने विषय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात बोल दूं, एलोवेरा का बहुत सारे वेराइटीज होता है, शायद आप बहुत कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन सब खाने का लायक नहीं है। 3 या 4 किस्म का वेराइटीज है वो खाने का लायक है, और उसमें से सबसे जो बड़ा है, सबसे जो अच्छा है बार्बाडेंसिस मिलर, हम लोग उसी को ही यूज करते हैं और पूरी दुनिया में लोगों को यूज कराते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एलोवेरा का बात तो आपने बोल दिया, अब मैं चला जाऊंगा फलाना कंपनी का फलाना चीज का मैं एलोवेरा ले लूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल एलो काउंसिल बोल रहा है। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं एलोवेरा का, उसके अंदर आप एलोवेरा इंटरनेशनल एलो साइंस का सर्टिफिकेट देख लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए। फॉरएवर एक लौता कंपनी है मेरा जानकारी में, और भी हो सकता है, मेरा जानकारी में इंडिया में जितना सारे कंपनी है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के साथ दूसरा कोई भी कंपनी नहीं है। और इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है जो एकदम प्योरिटी, एकदम अच्छा एलोवेरा देता है। लगभग किसी भी प्रोडक्ट में, खाने के प्रोडक्ट में 70 से ज्यादा एलोवेरा होता है तभी उसको वो मिलता है।
लेकिन आज का डेट में ज्यादातर कंपनी जो है 5%, 10%, 15%, उससे ज्यादा एलोवेरा देता ही नहीं है। फॉरएवर एक लौता पहली कंपनी है, आप लोग बोतल को लेकर देखेंगे उसके अंदर 99.7% सिर्फ एलोवेरा ही होता है। और वहां से भी और एक बात बोल दूं, मार्केट का जितना भी एलोवेरा है सारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव होता है उसको सही रखने के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उसको स्टेबिलाइज कर दिया, क्योंकि नेचर जैसे दिया है हम लोगों ने वैसे ही दिया। और यहाँ पे एक दूसरा चैलेंज भी है, आप लोगों को मैं सब शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने किसी के पास गया था, क्योंकि ये चैलेंज मैं फेस किया हूं, इसीलिए आपको लगता शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो। वो मेरा पुराना यूजर था, मतलब 3-4 साल पहले यूजर था। अब हुआ क्या, उन्होंने बंद कर दिया। पहले को दूसरा डब्बा में आता था, अभी दूसरा डब्बा में आ गया। अब हुआ क्या, पहले जो डब्बा था वो 15-20 दिन तो अच्छा यूज होता था, चलता था। लेकिन अभी जो टेट्रा पैक हुआ है ये 7 दिन 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। उन्होंने जब पहले पहले लिया था 1 हफ्ते के अंदर खराब हो गया। उन्होंने बोला सर मेरा तो ये खराब हो रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ दिया, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। मेरा टीम में काफी दूर में था वो, तो अचानक जब मुझे उनसे मुलाकात हो गया, काफी दूर भी वो रहते हैं, मैं किसी काम से उधर गया था तो उनसे मुलाकात कर लिया। तो बोला सर अभी तो मैं उसको नहीं लेता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने बोला सर देखिए पहले जो आता था बहुत अच्छा था, 10-15 दिन चलता था, लेकिन ये 10 दिन के बाद वो खराब होने लगता है। तो हम लोग आपको जो देता था उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। नहीं सर मैंने छोड़ दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मैंने उसको जाकर बोला देखिए सर एक्चुअल में जो था वो दूसरा टेक्नोलॉजी था, ये एसेप्टिक टेक्नोलॉजी है। अब होता क्या है, पहले वो डब्बे के था, डब्बे में 30 दिन तक ठीक रखता था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जब नया प्रोडक्ट आता है कंपनी को भी थोड़ा जानने के लिए 1 महीना 2 महीना लगता है। अब आप लोग देखिएगा जो भी एलोवेरा जो 1 लीटर का डब्बा है ना, उसमें लिखा होता है इसको आप रखेंगे, जब ओपन करेंगे 7 दिन के अंदर ही कंज्यूम कर लेंगे। क्यों इस बात को कंपनी लिखा है, क्योंकि जब हम उसको एलोवेरा जेल को निकालते हैं, मान लीजिए आपने 50% एलोवेरा जेल निकाल लिया, 50% हवा तो उसमें एंटर कर गया ना। तो पहले दिन ही तो आपने 50 ml निकाल लिया, फिर दूसरा दिन आपने 50 ml लिया, तो क्या हुआ, वो जो 100 ml का जो गैप हुआ उसमें तो एयर भर गया। और हम लोग का एयर कैसा है, खराब है। वही मतलब 500-600 तक एलोवेरा ठीक रहेगा, मतलब अब जब 500 तक निकालेंगे ना 7 दिन 8 दिन 10 दिन वो ठीक रहेगा। अब बाद में क्या हुआ, 400 ml एलोवेरा है और 600 ml जो एरिया है ना वो हम लोग का बाहर का वातावरण तो उसके अंदर घुस गया, अब वो जाके उसको डैमेज कर दिया। तो ज्यादा दिन होने से वो खराब होने लगता है। इसीलिए एलोवेरा जेल जब आप लोग पीते हो ना, उसको ओपन करने के बाद फ्रिज में भले ही रखे हो, फिर भी उसको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पी लेना चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ गाढ़ा होने लगता है बिल्कुल। इसीलिए इसको जो कहा जाता है, आप लोग इसको खोलने के बाद 7 दिन के अंदर ले लीजिए 1 लीटर को। अगर 1 लीटर में दिक्कत है, आप लोग कम लेते हैं, तो आप लोग उसको छोटा को ले लीजिए, जो छोटा वाला है ना 330 ml का। तो हो सकता है उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, 100 रुपया, लेकिन आपको चीज अच्छा लगना चाहिए, चीज अच्छा रहेगा। जिसको ज्यादा दिन चलाने का चैलेंज है वो लोग छोटा लीजिए, और जिसका ज्यादा दिन यूज करने का जरूरत नहीं वो बड़ा ले सकते हैं। जैसे मैं अगर खुद के बारे में बोलूं, मेरा घर में 3 दिन में 1 बोतल खत्म होता है, तो मैं 1 लीटर ही खोलता हूँ, ठीक है ना। 100 ml करके मैं मम्मी पापा 3 आदमी लेते हैं, तो 3 दिन में वही 900 यानी कि 1 लीटर खत्म हो जाता है। तो 3-4 दिन में खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एलोवेरा का मैंने बोल दिया। एलोवेरा के बाद जो मैं 2 प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा आज, हम मेरे पास उसके रिगार्डिंग थोड़ा दूसरा कुछ नॉलेज है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कंपनी का ट्रेनिंग सेशन लेते हैं उसमें स्लाइड के माफिक बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग हम लोग को टीम से है तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग देंगे, क्योंकि एक बात बोला जाता है, अभी तक आप लोग जो कर रहे हैं, अभी तक आपने जो किया अभी भी उसको करेंगे, तो अभी तक जो मिला है फिर भी वही मिलेगा। अगर आप लोग कुछ अच्छा कुछ ज्यादा कुछ चाहिए तो कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ लेना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर गट के अच्छा रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट के मैं बोलूं, मैं एक प्रोडक्ट का बात करूंगा जिसका नाम है प्रोबी। आपने सुना होगा प्रोबी, हम लोग का एक प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास उसका एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, क्यों इसको लूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा तो एलोवेरा ठीक है। तो मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, आज का डेट में डेली फूड हैबिट में प्रोबायोटिक को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं ना डॉक्टर और डाइटिशियन। जितना भी डाइटिशियन डॉक्टर है वो लोग बोल रहे हैं क्या, आप
प्रोबायोटिक लीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए। अब प्रोबायोटिक है क्या? हम लोगों का बॉडी के अंदर 2 किस्म का बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना? 2 किस्म का बैक्टीरिया, वायरस अलग, बैक्टीरिया अलग। तो 2 किस्म का बैक्टीरिया होता है, एक होता है गुड बैक्टीरिया और दूसरा होता है बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, और जो बैड बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के लिए खराब होता है। अब जो गुड बैक्टीरिया है उसी को कहते हैं प्रोबायोटिक। अब हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग को जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम आंत बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत जो है ना, वहां पे हर टाइम 2 किस्म का बैक्टीरिया का हर टाइम वार होता है, युद्ध होता है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अब दिक्कत क्या है, अगर बैड बैक्टीरिया जीत जाएगा तो बॉडी खराब होगा, अगर गुड बैक्टीरिया जीत जाएगा तो बॉडी अच्छा रहेगा, सेहत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब क्या है, अच्छा बैक्टीरिया का जो बैलेंस है ना, वही मेंटेन करता है प्रोबायोटिक। अच्छा बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो भी करता है गुड प्रोबायोटिक। और गट, यानी कि हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कोष्ठ, गट का जो हेल्थ जो उसको ठीक रखना प्रोबायोटिक का दूसरा मतलब गुरुत्वपूर्ण, मतलब इंपोर्टेंट काम है। अब हम लोग का जो होल बॉडी है ना, वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जितना क्लियर होगा, वो जितना अच्छा होगा, हम लोग का बॉडी उतना अच्छा हो रहेगा। क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, उस फूड से जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं ना, उस न्यूट्रिशन को सप्लाई का कंफर्म करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मान लीजिए मैंने विटामिन सी, डी बहुत कुछ खाना खा लिया, अब उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? वो जो आंत है ना, कोई सी, कोई डी, कोई ई, हर चीज, हर एक 4 इंच का अलग अलग रोल है, वो सारे एब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए हेल्दी रहने के लिए प्रोबायोटिक होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग का बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक काम क्या करते हैं? प्रोबायोटिक उपकारी मतलब उसका बेनिफिट क्या है? जितना भी डाइटिशियन है वो लोग एक ही बात बोलते हैं, गट बैक्टीरिया जो है ना, उसका बैलेंस रखकर हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको बढ़ाता है प्रोबायोटिक, जिसके कारण हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और आज का डेट में बहुत सारे डायरिया, ऐसे बहुत सारे चैलेंज में भी डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। कैल्शियम, बहुत सारे लेडीज लोग का डॉक्टर लिखते ना कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम का दवा बहुत दिन से ले रहा है, लेकिन वो घुटनों में दर्द या कोई दूसरा चैलेंज या बाल झड़ना सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्यों? इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक। आपने कैल्शियम तो लिया, लेकिन बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं है, प्रोबी नहीं है, प्रोबायोटिक नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना? तो इसके लिए प्रोबी लेना भी जरूर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे को भूख नहीं लगता, खिदे लागे ना, तो इसका भी कारण है बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया कमी होना। अगर बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया का ज्यादा हो जाएगा तो भूख नहीं लगेगा। और प्रोबायोटिक अगर जोगन ठीक रहेगा ना, तो हम लोग का एपिटाइट भी, जो खाना का जो इच्छा है ना, वो भी ठीक रहता है। बॉडी के अंदर हम लोग का 5 चीज का होना जरूरी है कि क्या क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ये 5 तत्व के ऊपर बॉडी निर्भरशील है। और खाने से ये जो न्यूट्रिशन है ना, इसको शोषण करने के लिए हेल्प करता है गुड बैक्टीरिया, जिसको कहा जाता है प्रोबायोटिक। और यही इसी का ही बैलेंस मेंटेन करता है प्रोबी। सोचिए प्रोबी का बॉडी के अंदर कितना जरूरी है। हम लोग जितना भी खाना खा लेते हैं, रसोई घर में खाना पकता है ना, खाना पकने के बाद तो खाना खा लेते हैं, तो वही खाना क्या यूज होता है? बॉडी यूज करता है? नहीं, उसको हम लोग का बॉडी के अंदर जाकर, स्टोमक में जाकर बॉडी उसको दोबारा पकाता है। और वो जो दोबारा पकाता है, पाकस्थली के अंदर भी बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होता है। जितना ज्यादा गुड बैक्टीरिया होगा, हम लोग का खाना उतना जल्दी पचेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरा खाना पचता नहीं, क्योंकि उनका बॉडी में गुड बैक्टीरिया कमी दिखा गया है। 2 चीज है, एक होता है प्रोबायोटिक, एक होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक एक तरीके का फाइबर है जो नॉर्मली फल फ्रूट्स में मिलता है, वो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और एक होता है प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या मैंने बोला? जो साग सब्जी में होता है। और प्रोबायोटिक क्या करता है? सॉरी, बॉडी, हम लोग का बॉडी डायरेक्ट प्रोबायोटिक डाइजेस्ट नहीं कर पाता,
लेकिन प्रोबायोटिक को खाने का जुगान देता है प्रीबायोटिक। माने सोचिए, एक दूसरे के साथ परिपूरक है। आप सिर्फ प्रोबायोटिक लेंगे, प्रीबायोटिक नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं पहले प्रोबायोटिक के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद में प्रीबायोटिक के बारे में भी बताऊंगा। हालांकि एलोवेरा के अंदर प्रीबायोटिक है और मैं और एक भी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा, और एक चीज, बहुत सारे लोगों अभी क्या है ना, पहले कोई बुखार या कुछ चैलेंज होता था हेल्थ का तो नॉर्मली ठीक होता था, नेचुरल चीज। अब क्या होता है, हम लोग कुछ हो गया डॉक्टर के पास चले जाता है, और डॉक्टर भी क्या बोलता है, इसको जल्दी ठीक करने का मारो एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक जस्ट लाइक एटम बम। जैसे कहीं पे अगर कोई खराब मतलब मारपीट युद्ध हो जाए, वहां पे रैफ आ जाता है ना, वो आके क्या करता है, अच्छा बुरा किसी को देखते नहीं, जिसको पड़ता है उसी को वो लाठी मार के भागा देता है। तो एंटीबायोटिक भी ऐसा है, बॉडी के अंदर जहां पे जाएगा वहां पे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया किसी को नहीं देखेगा, सबको मार देगा। और बहुत मतलब एंटीबायोटिक अगर किसी कोई भी पर्सन, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज में प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक यूज होता है, और जिस पर्सन ने बहुत दिन से एंटीबायोटिक यूज किया है उसके अंदर प्रोबायोटिक का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है, पूरा बिगड़ जाता है, और उसके कारण उनका डायरिया का चैलेंज हो सकता है, होता है, उसका खाना पचता नहीं है, पेट का बहुत सारे चैलेंज होता है। उस सिचुएशन पे अगर हम लोग उसको प्रोबायोटिक दे देंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक देके क्या है, अच्छा जो गुड बैक्टीरिया वो कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली अच्छा बैक्टीरिया कम हो जाएगा तो बैड बैक्टीरिया हावी हो जाएगा, और बैड बैक्टीरिया हावी हो जाएगा तो बॉडी नेचुरली खराब होगा। मैंने पहले भी बोला हूं, उस टाइम जो भी 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या ज्यादा दिन का एंटीबायोटिक का डोज लिया है ना, उनको कम से कम 2 से 3 महीने का प्रोबायोटिक का डोज लेना चाहिए। किसी भी 5 दिन का भी कोई भी एंटीबायोटिक का डोज लिया हो बाहर से जो डॉक्टर लोग देते हैं, तो अब होता क्या है, जब ज्यादा गुड बैक्टीरिया जाएगा तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बैड बैक्टीरिया का सोर्स कमेगा, बैड बैक्टीरिया सोर्स कम होगा तो गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा, तो बॉडी अच्छा रहेगा। इसके बाद और एक बात बोलूंगा, प्रोबी और किससे डैमेज होता है, क्योंकि पहले ही मैं बोला ना, जो अनाज पाती में सब्जी में जो केमिकल दिया जाता है, वो केमिकल भी जाकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको डैमेज कर देता है। और इसके लिए आज ज्यादातर लोगों के अंदर पेट का खराबी है। मैं किसी पॉलिटिकल से इन्फ्लुएंस नहीं हूं, लेकिन मैं बोलता हूं पेट खराब आज माटी मनुष्य रोग। मतलब हर किसी का पेट प्रॉब्लम है, और हर किसी के घर में कोई भी डाइजीन एंटासिड कुछ ना कुछ तो रही है, कुछ दिक्कत हुआ खा लिया एंटासिड, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी बात बोल रहा हूं, हैंड सैनिटाइजर से भी हम लोगों के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ता है, गुड बैक्टीरिया कमता है। क्यों? हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करके खाना खाने के लिए गया, तो हैंड सैनिटाइजर में जो केमिकल तत्व है वो खाने के साथ बॉडी के अंदर चला जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आज का डेट में जो लोग डाइटिशियन है वो लोग बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ वही नॉलेज चारों कुछ जगह से इकट्ठे करके आप लोगों के पास ला रहा हूं, ठीक है ना। और एक चीज, अगर आप लोग आपको गट को अच्छा रखना चाहते हैं, पेट को अच्छा रखना चाहता है, तो सबसे बड़ा बात, चीनी को छोड़ दीजिए। क्यों इस बात को बोलता हूं? क्योंकि बैड बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ना, जो बैड बैक्टीरिया, गुड का नहीं, बैड बैक्टीरिया जो ग्रोथ है ना, वो डिपेंड करता है मिष्टी के ऊपर, यानी कि मिठाई के ऊपर। तो उसमें चीनी जितना ज्यादा हम लोग चीनी खाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग के बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया का पॉसिबल है। इसलिए जितना कम हो सके चीनी को छोड़ दीजिए, नेचुरल शुगर खाइए, जो हम लोग का मैं हनी बोलता हूं, हनी खाइए या नेचुरल फल फ्रूट्स खाइए। चीनी तो जितना हो सके उतना से दूर दूर रहिए। तो ये मैंने बोला प्रोबायोटिक के बारे में। अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं, अलग से ट्रेनिंग होगा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बात बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, प्रोबायोटिक के बारे में बोला। अब मैं बोल रहा हूं थोड़ा प्रीबायोटिक के बारे में। बहुत सारे डॉक्टर भी आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत सारे डॉक्टर या हम लोग का मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, बेसी करे शाक खा, बॉडीते फाइबर है दरकार, ज्यादातर फल फ्रूट्स लेना चाहिए, बॉडी के अंदर फाइबर की जरूरत है। बट हेल्थ के लिए फाइबर इतना क्यों जरूरी है? फाइबर जिसमें होता है, वो जो खाना है वो ज्यादातर फल फ्रूट शस्यदाना जो भी आंसयुक्त तो खाबर होता है ना, इसमें ज्यादा मिलता है।
वो क्या करता है, हम लोग का जो पाचन प्रणाली है ना उसको साफ रखता है, उसको साफ और सुस्त रखने का उसका ताकत है, क्षमता है। इसके साथ हेल्दी वेट मेंटेन करना, और उसके साथ भी बहुत सारे आज का जो हेल्थ सबसे ज्यादा हेल्थ चैलेंज है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, इसका भी वो झुकी कमाता है। अब व्हाट इज डाइटरी फाइबर? फाइबर क्या है? पहली बात उसको बोला जाता है तंतु जातीय खाबार, मतलब जिसके अंदर आंस होता है। अब वो कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग का गेहूं है ना, वो है फाइबर। हम लोग जब गेहूं खाते हैं ना, वो चालते हैं ना आटा को, देखिए थोड़ा बहुत कुछ निकल जाता है जब हम लोग उसको फेंक देते हैं, एक्चुअल में वही है फाइबर, जिसको हम लोग भूसी कहते हैं। वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ये प्लांट का एक ऐसा चीज है जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और डाइजेस्ट भी कर नहीं पाता। मैंने क्या बोला था, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है ना, ये मान लीजिए न्यूट्रिशन ट्रैक, विलाई सेक्शन, जहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। लेकिन फाइबर एक ऐसा चीज है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं पाता और डाइजेस्ट भी कर नहीं पाता, ठीक है ना। लेकिन फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है, बॉडी डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन फैट को बॉडी, फाइबर को बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता और डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता। होता क्या है, हम फाइबर को जैसे जिस तरह से लेते हैं ना, उसी तरह वो क्या कर होता है, हम लोग का जो स्टोमक, पाकस्थली, छोटी आंत, क्षुद्रांत यानी और बृहदंत्र जिसको बोलते हैं कोलन होकर वो बाहर निकल जाता है। यानी कि बॉडी के अंदर वो जाता है, रहता है, वो जैसे होता है वैसे ही निकल जाता है। लेकिन वो जब निकलता है वो अकेला निकलता नहीं, बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत जो अनवांटेड मटेरियल, गंदगी है ना, वो उसको साथ लेकर निकल जाता है। और इसीलिए बॉडी के अंदर जितना भी कचरा बॉडी नेचुरल तरीके से निकल नहीं पाता, उसको निकलने के लिए फाइबर को लेना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं फाइबर लेना जरूरी है। और फाइबर भी दोनों किस्म का होता है। एक होता है सॉल्युबल फाइबर जो पानी में घुल जाता है, पानी में घुलकर जेल के माफिक चीज होता है, वो बॉडी के अंदर जाकर क्लीन करता है। और एक होता है इनसॉल्युबल जो पानी में घुलता नहीं है, जो क्या करता है, हम लोग का पाचन प्रणाली से वो जितना भी गंदगी है ना जो मैंने बोला, उसको निकलकर मॉल के थ्रू, टॉक्सिन के थ्रू या हम लोग का जो लैट्रिन के थ्रू उसको मतलब बाहर फेंक देता है, निकल देता है। और इसीलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज है या जो इरेगुलर जिनको स्टूल होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैंने तो 2-2 दिन से गया नहीं, 3-3 दिन से गया नहीं, मतलब वॉशरूम मतलब लैट्रिन गया नहीं, पेट फूला रहता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और मेरा बात कुछ भी नहीं है, मैं जितना भी बोल रहा हूं मैं थोड़ा बाहर से इकट्ठा करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एज पर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर जो भी बोलेगा उनके हिसाब से हम लोगों को डेली कम से कम 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, कम से कम 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो रिसर्च जो स्पेशलिस्ट है वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग का हालत कैसे, सिचुएशन कैसा है आज का डेट में, हम लोग उसका 50% भी नहीं ले पाते, नहीं लेते, यानी कि 15 ग्राम भी हम लोग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि फाइबर अगर खाने का चीज ढूंढने के लिए जाएंगे, रोटी बनाने के लिए जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन पाव रोटी खरीद के लाएंगे तुरंत हो जाएगा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर तुरंत आ जाएगा। और उसमें क्या होता है, वो प्योर मैदे से होता है, उसके अंदर फाइबर यानी कि रैफेज होता ही नहीं। वो जाके क्या होता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर चिपक जाता है और वही दिन पर दिन जाकर हम लोगों को 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बहुत सारे ज्यादा बीमार होने लगता है। क्योंकि ये सारी चीज इजी मिलता है ना, वो तो अगर फाइबर जो खाने के लिए जाएंगे, फल फूड्स लाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, नहीं, माने इजी जो भी हम लोग के पास है हम लोग उसी को लेकर यूज कर लेते हैं, और इसीलिए चैलेंज है। अब इसको अब फाइबर को खाएंगे कैसे? पहली बात, फॉरएवर का जो फाइबर जो है वो उसको वो हम लोग का वो उसमें मिलता है ना, सैचेट में मिलता है, उसको खोलिए। हो सकता है अपने जो चावल खा रहे हैं ना, भात, हम लोग बांग्ला में बोलते हैं भात, उस चावल के अंदर उसको मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको छोड़िए दिन, मतलब बांग्ला में बोलते हैं छोड़िए दिन, हिंदी में छिड़का दीजिए उसके ऊपर, ठीक है ना। आप अपना आप जो एलोवेरा जेल लेते हैं उसको साथ मिक्स करके ले सकते हैं। आप पानी पी रहे हैं, पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, उसके साथ उसको ले सकते हैं। होता क्या है, जब हम इसको लेते हैं ना, जो हम लोग का जो पेट
जो हम लोग ना खाना खाए हुए ऐसा फीलिंग देता है, क्योंकि फाइबर डाइजेस्ट होता नहीं तो बॉडी के अंदर पड़ा होता है। मान लीजिए मैंने कोई न्यूट्रिशन खाया, बॉडी के अंदर गया, वो तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के अंदर खत्म एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर भूख लग जाएगा। लेकिन फाइबर डाइजेस्ट होगा नहीं, वो वहां पे पड़ा रहेगा, तो बॉडी क्या सोचेगा, अभी पेट के अंदर खाना है। यानी कि जो लोग वेट मैनेज करने के लिए जाते हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और इसीलिए C9 जो अभी जो चल रहा है ना हम लोग का कंपनी का C9 चैलेंज, उसके अंदर भी फाइबर का इसीलिए दिया गया है, ताकि फाइबर अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो भूख नहीं लगेगा, जैसे लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है। और जैसे बहुत सारे लोग ज्यादा खा लेते हैं ना, तो उसका लोभ भी एक कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हम लोग ज्यादा नहीं खाएंगे तो कैलोरी भी कम 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 जाएगा, और कैलोरी कम जाएगा, इनटेक होगा कम, और हम लोग काम करें बर्निंग होगा ज्यादा, तो नेचुरली से हम लोग का वेट लॉस में भी बहुत सारे हेल्प मिलेगा। बेनिफिट क्या है, इसको वेट मैनेज में तो बेनिफिट है ही है, उसके साथ ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि आज के दिन में मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर मेरा ना एक तो पेशेंट मिल गया शुगर का। और हम लोग एक ही बात बोलते हैं, ट्रेनिंग अगर कंटिन्यू लेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज का नॉलेज मिल जाएगा। जिनका भी शुगर का चैलेंज है, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, क्योंकि शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हेल्थ चैलेंज है। प्रॉब्लम है क्या, टाइफाइड मलेरिया, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन शुगर ये हेल्थ चैलेंज है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना, और नॉर्मल से ठीक नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को वो मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। दूसरी बात, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में फाइबर का रोल बहुत अच्छा है। और साइंटिस्ट जो लोग है ना, वो लोग एक बात बोलते हैं, 70 to 80% इम्यून सिस्टम जो है ना, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जो जीआई ट्रैक्ट मैंने जो बोला था, जहां प्रोबायोटिक ज्यादा होता है। और हम लोग का जो फॉरएवर का जो फाइबर है ना, एक सैचेट, उसके अंदर उसको आप अगर लेंगे, मान लीजिए 1.5 कप ब्राउन राइस जो होता है ना, 1.5 कप ब्राउन राइस और 2 पीस स्लाइस रोटी में जितना फाइबर होता है, हम लोग का वो 5 ग्राम सैचेट में उतना फाइबर है। सोचिए, उतना बड़ा पाव रोटी खाने का, 1.5 कप चावल खाने का जरूरत नहीं, सिर्फ उतना 5 ग्राम का फाइबर वो उतना पूरा खाने का ये देता है, मतलब फीलिंग्स देता है। और उसके साथ फाइबर हम लोग का जो गुड बैक्टीरिया, जो मैंने बोला ना कुछ पहले, प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ में भी फाइबर का बहुत अच्छा रोल है। और यहाँ पे एक चीज मैं याद आ गया, मैंने प्रोबायोटिक के बारे में बात बोला था, एक पॉइंट याद आ गया, आप लोग थोड़ा ले लीजिएगा प्रोबायोटिक के सेक्शन में। डॉक्टर लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक खाने के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं तो सुना हूं टॉक दही में प्रोबायोटिक होता है, लेकिन और भी बहुत सारे चीज में प्रोबायोटिक होता है। लेकिन चैलेंज भी एक होता है, मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन दुकान में भी प्रोबायोटिक टैबलेट मिलता है, लेकिन प्रोबायोटिक का चैलेंज क्या है, उसको रखने के लिए एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। आप दुकान पे जो दही होता है वो तो फ्रिज में है, मान लीजिए आप घर में आके बहुत देर तक रख दिया, उसका वो प्रोबायोटिक का जो पावर है ना वो खत्म हो जाएगा। आपने दुकान से लाया, दुकान में हो सकता है प्रोबायोटिक का जो टैबलेट है वो फ्रिज में रखा है, आपने घर पे लाया रख दिया, वो खत्म हो जाएगा। इसी चैलेंज को सॉल्व करते फॉरएवर लिविंग ने क्या किया है, क्योंकि एक बात बोले ना, फॉरएवर लिविंग को कहा जाता है मास्टर इन कॉम्बिनेशन, और मास्टर इन और खुद के सिस्टम में मास्टर है। तो फॉरएवर ने क्या किया, हम लोग का जो प्रोबी कैप्सूल है उसको कैप्सूल के फॉर्म में ला दिया, और उसको 610 टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया गया है। यानी कि वो जो प्रोबी जो कैप्सूल है, हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन में उसको जरूरत है, वो हम लोग को जो गैस्ट्रिक जूस है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सारे चीज को गला देता है, लेकिन वो उसको कुछ कर नहीं पाता। वो जो है ना, जो प्रोबिट कैप्सूल जो है, वो एकदम हम लोग का जहां पे चाहिए गुड बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन, गट, वहां पे जाके वो टूटेगा और वहीं पे जाके काम करेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अभी मेरे को प्रोबायोटिक का सेक्शन में याद आएगा तो मैंने बोल दिया। तो चलिए, टाइम मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्योंकि मेरा पास जो था तो आज आपको देने के लिए था, तो मैंने कुछ 2-3 सोर्स से मैंने ये सारे चीज लिया हूं। अगर कोई जानना चाहेगा तो बाद में मैं उसको सोर्स भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि हो सकता है आज से 6 महीने पहले कुछ रिसर्च था, अभी कुछ रिसर्च आ गया, कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक का जो रिसर्च मुझे जो मिला है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है जो जानकारी आज मैंने दी तो आप लोगों को उस नॉलेज से मैं मानता हूं थोड़ा कुछ नॉलेज मतलब एनहांस हुआ होगा, और उससे
अगर थोड़ा भी आपका बिजनेस में बढ़ती होगा तो सबसे ज्यादा खुशी तो आपसे ज्यादा मैं उसमें खुशी होऊंगा। चलिए, मैं मेरा जो ट्रेनिंग था यहीं तक का था, मैं यहीं पे अपना ट्रेनिंग मतलब एंड करता हूं। और मैं बैजयंत मैम को बुलाऊंगा अगला मीटिंग थोड़ा मतलब मीटिंग को एंड करने के लिए। मैडम आप आ जाइए, इसको थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुआ, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुआ, और हम बहुत सारे कुछ नोट्स किए सर हम। तो ये मैं पहले ही बताई, सेशन से पहले ही बताई कि आज जो लोग सेशन के एंड तक रहेंगे उनको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो जो भी लोग 65 लोग अभी भी है,